अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम सब लोग। उम्मीद करता हूँ हम सब लोग ठीक होंगे। आज की इस नई वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो है जब भी किसी के लिए कोई पोस्ट डिज़ाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड किसी भी जो है क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कोई सी भी सोशल मीडिया की पोस्ट आप डिज़ाइन करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो आपने जो है उस पोस्ट को डिज़ाइन तो कर लिया। अगर क्लाइंट की तरफ से ये हो कि आपने उसमें क्यूआर कोड जो है वो ऐड करना है, तो आप जो है क्यूआर कोड कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। क्यूआर कोड वो क्लाइंट जो है जब वो अपनी सोशल मीडिया पे वो पोस्ट करे, तो उसके बाद वो कोई भी जो है जो यूज़र हो वो उसको वहाँ से क्यूआर कोड को स्कैन भी कर सके, ठीक है। तो स्कैनेबल जो है क्यूआर कोड में आज आपको पोस्ट के अंदर जो है ऐड कैसे करते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है और ये कन्वा के अंदर आप कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे एक मैं आपको पोस्ट दिखा देता हूँ जो कन्वा में जो है मैंने एक डिज़ाइन की है। तो यहाँ पे देखें ये जो है एक टेम्पलेट है और यहाँ पे देखें क्यूआर कोड भी है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे क्यूआर कोड है। तो इस तरह का क्यूआर कोड जो है आपने कैसे जो है वो यहाँ पे ऐड करना है। तो उसके लिए आप सिंपली ये करेंगे कि अगर आप कन्वा पे पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये जस्ट कन्वा का मैं बता रहा हूँ। तो कन्वा पे आप जब फॉर एग्ज़ाम्पल करते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक या कोई भी पोस्ट आपने डिज़ाइन करनी है, तो उस पर आप क्यूआर कोड लगा सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टाग्राम करता हूँ, इंस्टाग्राम सर्च करता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम पोस्ट जो है हमने एक डिज़ाइन करनी है, उसके अंदर मैं आपको क्यूआर कोड जो है यहाँ पे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि आपने कैसे ऐड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई प्लेट उठा लेते हैं, यहाँ पे कुछ पेड़ भी हैं और आपने अगर ख़ुद डिज़ाइन करनी है कन्वा पे तो वो भी डिज़ाइन कर सकते हैं पोस्ट। बस जस्ट मैं आपको जो है यहाँ पे कोई टेम्पलेट को एडिट करिए, उसके बाद आपको क्यूआर कोड बताने का तरीका बताऊँगा, ठीक है। अगर पोस्ट पूरी आपने डिज़ाइन करनी है वो आप खुद डिज़ाइन करके भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक हमारे पास जो है एक पोस्ट आ गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये डिज़ाइन की, तो अब हम इसके ऊपर जो है क्यूआर कोड लगाना चाहते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे पोस्ट डिज़ाइन होगी, ठीक है। और क्यूआर कोड जो है मैं एक और आपको यहाँ पे बात बताता चलूँ कि क्यूआर कोड हमेशा जो है बॉटम में होता है। आपने ऊपर कभी हेडर में नहीं लगाना या लेफ़्ट राइट कहीं भी नहीं लगाना। ये हमेशा जो है पोस्ट की जो है वो लेफ़्ट साइड पे होती है यहाँ पे, ठीक है। या राइट साइड पे होती है या लेफ़्ट साइड, अमूमन जो है फुटर में होती है लेफ़्ट साइड पे। तो ये हमारे पास जो है एक पोस्ट आ गई। अब आपने क्या करना है, सिंपली जो है एलिमेंट्स पे जाना है। यहाँ पे जाके आपने सिंपली यहाँ पे सर्च करना है क्यूआर कोड, ओके। क्यूआर कोड टाइप करने के बाद आपने इसको जो है इंटर करना है, यहाँ से सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिए ग्राफिक्स आ गई। आपने इनको चूज़ नहीं करना, आपने ये करना है यूज़ ऐप, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ये यूआरएल मांग रहा है। अब यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना है। क्लाइंट अगर आपको कहता है कि आपने पोस्ट डिज़ाइन करनी है, उसके बाद ये मेरी वेबसाइट है और इसका क्यूआर कोड आपने यहाँ पे लगाना है, तो आपने उससे जो है उसकी वेबसाइट का लिंक मांग लेना है, ठीक है। वेबसाइट का एड्रेस जो है वो आपने यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे क्लाइंट ने अगर मुझे दे दिया कि ये जो है मेरी वेबसाइट है, तो ये इसका लिंक आपने इसमें ऐड करना है। तो मैं इसको सिंपली कॉपी करूँगा। लिंक कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ये जो है लिंक हमारा यहाँ पेस्ट हो गया। तो यहाँ पे अब हमने सिंपली यहाँ से, आप इसको यहाँ से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बट एज़ इट इज़ रहने दें इसको। यहाँ से अपने जनरेट क्यूआर कोड करना है, ठीक है। तो जब जनरेट क्यूआर कोड करेंगे तो ये जो है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये जो है हमारा कोड जनरेट हो चुका है। यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली आ गया। अब हम इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे और इसको हम ऊपर ले जाते हैं और इस कोड को हम यहाँ पे कहीं एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको ये किया, राइट, और इसको भी हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे, और क्यूआर कोड जो है आपका यहाँ पे बॉटम में आ जाएगा, ठीक है। ये आप इसका साइज़ जो है वो आप एडजस्ट करते रहना। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्यूआर कोड ये एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये क्यूआर कोड जो है हम यहाँ पे मैं वो डाउनलोड करके दिखाता हूँ। डाउनलोड करने के क्या तरीके, डाउनलोड्स में जाएंगे, आपने जो है इसको पीएनजी फाइल में ही रहने देना है, ठीक है, क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन ख़राब हो जाएगी अगर आप जेपीजी में करेंगे या किसी में भी करेंगे। तो आपने सिंपली इसको पीएनजी करके यहाँ से डाउनलोड करना है।
अब ये डाउनलोड हो रही है, मैं आपको डाउनलोड करके उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। अब ये QR कोड यहाँ पे देखें ऐड हो चुका है। अब जब आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्कैनर को ऑन करके आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, जो ही आप स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद जो वेबसाइट का URL आपने इसमें ऐड किया होगा वो ये सीधा जो है ये वेबसाइट जो है उसके मोबाइल फ़ोन में ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका है, आप इसको यूज़ करके आप जो है QR कोड जो है अपनी पोस्ट के अंदर लगा सकते हैं और उसके बाद आप क्लाइंट को जो है वो अपना वर्क डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने जो है इसी तरह QR कोड ऐड करना है और QR कोड में आपने वीडियो का URL कैसे जो ऐड करना है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने यूट्यूब से वीडियो का QR कोड का URL अपने कैसे ऐड करना है, ताकि जब भी कोई उसको स्कैन करे तो वो जो है उसके सामने अपने मोबाइल फ़ोन पे आपकी जो है वीडियो का URL उसके ओपन हो जाए और वो वीडियो देख सके। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।